तो आइए फ्रेंड्स फटाफट स्टार्ट करते हैं 30 और 31 मई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया। तो याद रखिएगा कि इसका ये चौथा संस्करण है, फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका आयोजन 2022 में किया गया है दुशांबे तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और इसका उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ और आतंकवाद के बढ़ते खतरे और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, और इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया है अजीत डोभाल के द्वारा। अच्छा, ये बताओ कि हाल ही में विक्रम मिस्री को भी एक महत्वपूर्ण पद मिला है। कौन सा? ये भारत के उप सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं विक्रम मिस्री। ये भी याद रखना और एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है। तो दुनिया का ये पहला है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नैनो यूरिया संयंत्र का जो पहला कारखाना है वो लग रहा है कहाँ पर? कलोल में, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गांधीनगर के बारे में आपको पता ही होगा, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। और ये जो नैनो यूरिया संयंत्र लगेगा कलोल में, इसमें कुल लागत आएगी 175 करोड़ रुपए। और इसका लक्ष्य क्या है? किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करना। तो याद रखिएगा कि दुनिया में और भारत में पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है ये लगाया जा रहा है कलोल गुजरात में। अब एक प्रश्न और भी आ सकता है कि नैनो यूरिया बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन थी? तो ये इफ़को है, और ये जो संयंत्र है ये भी इफ़को ही लगा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2022 हाल ही में मनाया गया। कब? तो ये मनाया गया 29 मई को। और यह दिवस 1948 से नीले झंडे यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना है उसका जो झंडा नीला है, तो नीले झंडे के नीचे सेवा करने वाले 10 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा और बलिदान को याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? पीपुल्स पीस प्रोग्रेस। ये थीम है द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो ये थीम याद रखना। तो आपको फिर से याद दिला दें, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 29 मई को। थीम रही पीपुल पीस प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। इसमें 13 स्वर्ण हैं, 15 रजत हैं और कांस्य कितने हैं? 5। शीर्ष 3 देश पदक तालिका के कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर इटली, तीसरे स्थान पर पोलैंड। तो बस इतना याद रखना, पदकों की संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। पदकों की संख्या याद रखना सिर्फ भारत के संदर्भ में कि 33 पदक जीते हैं भारत ने ISSF वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जर्मनी के सुहल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। तो प्रश्न है कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा IFPRI ने, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 में जारी किया है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें ये कहा गया है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए खाद्य संकट को दूर करने के लिए वर्तमान में जो प्रयास हैं उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो याद रखना इसको। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, मैं दोबारा से बताता हूँ, IFPRI के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए
भारतीय व्यापार पोर्टल यानी कि इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इंडियन बिजनेस पोर्टल को। और ये जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? अनुप्रिया पटेल ने, जो कि अपना दल से हैं और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। तो ये पद याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इंडियन बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया गया, ये भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच के रूप में काम करेगा। यहाँ पर जो लोग जो इंडियंस हैं, जो भारतीय निर्यातक हैं, वो अपने को रजिस्टर करेंगे और जिन्हें खरीदना होगा वो यहीं से उसको परचेज कर पाएंगे। तो यह एक तरीके से कॉमर्शियल वेबसाइट बन सकती है। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2022 कब मनाया गया? महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 28 मई को। और इसकी थीम क्या रही? रेसिस्ट एंड परसिस्ट, रेसिस्ट एंड परसिस्ट। किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनका नाम है अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो IPL 2022 का जो फाइनल खिताब है जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया? राजस्थान रॉयल्स को। तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा IPL 2022 के फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब जीता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच के मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। और ये मैच कहाँ पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और यह खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस टीम ने IPL ट्रॉफी के साथ कितने रुपए जीते हैं? 20 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया है। तो देखो, इसका जो आयोजन हुआ भारत में हुआ, संस्करण रहा 15वां। और इसके अंतर्गत पर्पल कैप यानी कि IPL 2022 में सर्वाधिक विकेट लिए किसने? युजवेंद्र चहल ने। कितने विकेट लिए? 27 विकेट राजस्थान रॉयल्स की ओर से। इसको RR लिखते हैं। ऑरेंज कैप मिला सर्वाधिक रन लेने के लिए जोस बटलर को। कितने रन लिए? 863। कहाँ से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स की ओर से। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन बने? दिनेश कार्तिक। क्रैक इट सीक्वेंस ऑफ द सीजन, क्रैक इट सीक्वेंस ऑफ द सीजन का जो खिताब है ये किसको मिला? जोस बटलर को, 45 छक्कों के लिए। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन बने जोस बटलर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन बने जोस बटलर। जोस बटलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन बने हैं जोस बटलर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने उमरान मलिक, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन का खिताब मिला लोकी फर्ग्यूसन को 157.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि IPL 2022 से संबंधित है, इसको आप याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है जिसका नाम है अडानी हाइब्रिड एनर्जी। तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी नामक जो कंपनी है, इसने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र यानी कि विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर स्टार्ट किया है? इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो ये याद रखना, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी हाइब्रिड एनर्जी ने राजस्थान में भारत का पहला 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर संयंत्र को स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की ग्रीन एनर्जी की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करना। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो ये हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं। तो इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो प्रतिफल है प्राप्त किया है। टॉप थ्री CEO ऑफ द वर्ल्ड कौन है? एलोन मस्क सबसे ज़्यादा 23.5 बिलियन डॉलर। टिम कुक एप्पल के CEO 770.5 मिलियन डॉलर। अब बात यहाँ पर देखो बिलियन और मिलियन की हो रही है, तो काफ़ी अंतर है।
जेनसेंग हुआंग जो कि सीईओ हैं एनवीडिया के, $561 मिलियन। ये टॉप 3 सीईओज ऑफ द वर्ल्ड हैं जो कि हाईली पेड हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड आइल डी ओर 2022 को जीता है। आइल डी ओर इस बेस्ट अवार्ड का नाम है, आइल डी ओर, और इसे जीता है ऑल दैट ब्रीथ्स ने, ऑल दैट ब्रीथ्स। और इसके निर्देशक कौन है? ऑल दैट ब्रीथ्स के जो निर्देशक हैं उनका नाम है शौनक सेन। याद रखना, आइल डी ओर पुरस्कार को गोल्डन आई पुरस्कार भी कहा जाता है। और इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाल्मे डी ओर 2022 किसको मिला है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। तो पाल्मे डी ओर किसको मिला? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ याद रखना कि ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ये कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। 2022 में इसका 75वां संस्करण आयोजित किया गया। पैराकॉन वर्ल्ड कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं प्राची यादव। बचपन से ही इनके दोनों पैर नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद, और ये जो होता है ना पैराकॉन वर्ल्ड कप 2022, ये जो महिलाएं होती हैं दिव्यांग उनके लिए ही होता है। तो प्राची ने कुल मिला के 1 घंटे 4 मिनट और 71 सेकंड के समय के साथ इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। एक्चुअली में ये जो पूरा आप देख रहे हैं 1 मिनट 4 सेकंड और 71 नैनो सेकंड यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पोलैंड में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। 30 मई 2022 को गोवा राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मई 2022 को गोवा राज्य का 35वां स्थापना दिवस था। गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो उत्तर भारत का जो पहला बायोटेक पार्क बना है वो कठुआ में बना है, जम्मू और कश्मीर में। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस अभी मनाया गया। कब मनाया गया? 29 मई को। अच्छा, 29 मई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 29 मई 1953 में एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने की। तो ये उपलब्धि उन्होंने कब हासिल की थी? 29 मई 1953 में। और ये जो दिवस है इसे 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2008 में नेपाल सरकार ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो 2008 से इसे मनाया जा रहा है 29 मई 1953 की याद में, जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट विजय की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका आंसर है 29 मई को ही। 29 मई को ही मनाया गया विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ये थीम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WHO के द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कि तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये राज्य है झारखंड। अच्छा, ये थीम आप देख सकते हैं, एंटी टोबैको डे। ये कब होता है प्रतिवर्ष? 31 मई को होता है। ठीक है, याद रखना इसको भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उज्जैन के मध्य प्रदेश में। और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये टीम है सुपरनोवा। सुपरनोवा को लीड कौन करती हैं? हरमनप्रीत कौर। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम सुपरनोवा ने 28 मई को तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेले गए महिला T20 चैलेंज के फाइनल मैच में सुपरनोवा ने वेलोसिटी को
4 रन से हराया। यह इसका चौथा संस्करण था जो कि भारत में आयोजित किया गया। तो याद रखना कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में इस खेल का आयोजन किया गया। इसमें सुपरनोवा ने किसको हराया है? वेलोसिटी को हराया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बन गई हैं वंदिता शर्मा, और इन्होंने किसकी जगह ली है? पी रवि कुमार की जगह इन्होंने ली है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपने देखे और आपको इस सेशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया है? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न आप एक बार नीचे लिख देंगे जिसका उत्तर, तो वो प्रश्न आपको कभी भूलेगा नहीं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।